भैया 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 बस यहीं रोक देना। यहाँ रिक्शा क्यों रुकवा लिया? घर पहुंचने में तो भी आधा घंटा है। क्योंकि इससे आगे जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। क्या? हनी, वो सारे पैसे तो वहीं खत्म हो गए थे। बेटा बाहर आ जाओ। हाथ हटाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? पैसे हैं मेरे पास, बचा के रखे थे मैंने पैसे, मेरे पैसे हैं वो। मुझे तो पता था अगर तुम पर भरोसा करूंगी ना तो एक दिन मेरी ऐसी नौबत आ जाएगी कि कहीं पे खड़े होके मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चलिए भैया। हनी, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं घर कैसे जाऊंगा? वैसे ही आना जैसे डेली आते हो, मेट्रो में धक्के खाते हुए। मुझे तो पता था अगर तुम पर भरोसा करूंगी ना तो एक दिन मेरी ऐसी नौबत आ जाएगी कि कहीं पर खड़े होके मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजने वाले हैं और ये अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। लगता आ गए। आ गए तुम दारू पीकर घर में आए हो? बच्चे सो गए नहीं? पहले जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। तुम दारू पीकर घर में आए हो? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ अर्श। अर्श, पहले मेरी बात का जवाब दो। ये कौन सा ड्रामा है तुम्हारा? अब तुम घर में दारू पीकर आओगे? हनी, खाना मिल जाएगा? अच्छा, अब मैं लाड साहब को खाना भी बना कर दूं? तुम शराब पी कर घर में आओ और मैं तुम्हें खाना बना मना कर दूं? पागल समझा तुमने मुझे? मैंने शराब नहीं पिया, बियर पिया बस। अच्छा, बियर शराब नहीं होती। कोई बात नहीं, आज तो तुम ये शराब पी कर आए हो, कल को कोई बहुत बड़ा नशा करना, उसके बाद नशे करके मुझ पे हाथ भी उठाने लग जाना। यही सब तो सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अब पछता रही हूं मैं। ये जो 2 बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं ना, इन्हें मैं कैसे पालूं अकेले? तुम तो किसी काम के भी नहीं हो, ना कोई नौकरी करते, ना ही तुम्हारी जेब में पैसे रहते हैं। तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मेरे साथ साथ में मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें अपनी इज्जत का ना जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे जहां पर भी जाते हो तुम्हारे पास पैसे तो रहते ही नहीं है। कभी ऑटो का किराया देने के लिए, कभी घर का किराया देने के लिए नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हनी, मैं ना सच में बहुत परेशान हूं। अभी तुम देखो ऐसा है, घर में ना मैं भी खाली नहीं रहती हूँ। मेरे पास भी 100 टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोतल खोल लूंगी। वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे सो गए हैं। अगर वो ऐसी हालत में तुम्हें देखते, वो देखते कि उनका बाप दारू पीकर घर में आता है, शराबी है, नशेड़ी है, तो क्या सोचते वो लोग तुम्हारे बारे में? मेरी बात ना तुम कान खोल के सुन लो। अब मैं तुम्हारे साथ ना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद तो की है, साथ में मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बच्चों को लेके ना यहाँ से चली जाऊंगी मैं। अब कौन टपक पड़ा? नमस्ते भाभी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो अर्श आ गया घर पे? आ गए और घर में दारू पी कर आए हैं। वो देखो वो पड़े हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने दारू पीना कब से शुरू कर दिया। अब ये सब करके घर में आएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के पिए इन्होंने? भाभी, मुझे ना आपसे एक बात बतानी है, लेकिन प्लीज आप वादा करिए कि आप ये बात अर्श से नहीं बताएंगे। बोलो क्या बात है? पता है भाभी, घर का मर्द जब कमाता है ना तो घर का सारा बोझ उसके सर पे होता है, और वही मर्द अगर घर पे नकारा बैठ जाए, उसके पास जॉब ना हो, उसके जेब में पैसे ना हो ना, तो वही घर का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। घर का वो मर्द जो कमाता है, घर के सारे लोगों की दुख परेशानी सब कुछ समझता है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है ताकि घर वालों के चेहरे पे खुशी ला सके। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि वही मर्द जब दुख और तकलीफों से गुजर रहा होता है तो वही घर वाले उसके दुख और तकलीफ समझ क्यों नहीं पाते हैं। अब बोलना क्या चाहते हैं? प्लीज साफ साफ बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है भाभी कि अर्श पिछले 2 महीने से कोई नौकरी नहीं कर रहा हो, उसकी नौकरी छूट गई है। और सोचिए ना, आप उसकी वाइफ हैं,
और यही बात वो आपको बता नहीं पा रहा है। आज बहुत ज्यादा परेशान था, मुझसे मिला, सारी चीजें उसने मुझसे बताई। इवन ड्रिंक करने की बात भी कर रहा था। मैं उसे समझाया कि नहीं देख यार, अभी तो परेशानियों से गुजर रहा है, तेरे पास पैसे की कमी भी है, तो ये सही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेंटली प्रेशर जब इतना हाई हो जाता है ना, तो इंसान की सोचने और समझने की क्षमता मर जाती है। लेकिन यही बात वो नहीं समझ पाया, इसलिए ड्रिंक करके आया ताकि अपना मेंटली स्ट्रेस कम कर सके। और देखिए ना भाभी, ये बात आपको नहीं समझ में आई, बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। भाभी, ये ना आपके घर का पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या है ना कि अर्श मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं उसे अच्छे से फील कर सकता हूँ। खैर, अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। चलता हूं। मैंने सुना है तुम अपनी बहन बेच रहे हो। क्या कीमत है तेरी बहन की? अब तू मेरी बहन क्यों खरीदना चाहता है? जितने तू मांगेगा ना उतने पैसे दूंगा तेरी बहन के। 20 लाख रुपए दे देगा? भैया अरे चुप कर, बात करो ना। पूरे 30 लाख रुपए हैं बैग में, तेरी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा। जितना तू सोच नहीं सकता ना, उससे कई ज्यादा पैसे दे रहा हूं तेरी बहन के। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, 30 लाख रुपए दे रहा हूं तुझे तेरी बहन के। आज के बाद ना तू अपनी बहन के पास मुड़ के नहीं आएगा। ये 30 लाख रुपए सच में मेरे, मतलब मेरी बहन के बदले में तू ये मुझे दे रहा है? वैसे भी ना मैं इसको बेच नहीं रहा था, अब तूने मेरी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा दे दिया है, तो ले जा, तू इसको ले जा, तुझे जो करना है कर, इसको बेच, इससे काम करवा, नौकरी करवा, या कहीं ले जाके फेंक दे, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। भैया भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझे ऐसे कैसे किसी के भी साथ जाने दे सकते हो? भैया मम्मी पापा के जाने के बाद आपने तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैंने आपका इतना ख्याल रखा है भैया। भैया प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। भैया आप मुझे ऐसे कैसे किसी भी अनजान आदमी के साथ भेज सकते हो? भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरी जिंदगी का सवाल है भैया। ए चुप कर, मुझे क्या लगा है? अभी जब मैंने तेरे को बोला था कि चल रहे बाहर, तुझे घुमाने लेके जा रहा था मैं तुझे बेचने लेके जा रहा था। अब तुझे मैं कहीं बाजार में जाके बेचता, इससे तो अच्छा है ना ही आ गया। देख, देखने से भी अच्छा खासा लग रहा है, क्या पता तुझे अच्छी जिंदगी दे दे। और वैसे भी जुआ खेल खेल के मेरा सब बर्बाद हो गया, ये झोपड़ी में रहना पड़ रहा है मुझे। अब इन पैसों से ना एक बढ़िया सा घर बनवाऊंगा। अगर तुम दोनों का ड्रामा हो गया हो तो ले जाऊं तेरी बहन को? अरे हाँ ले जाओ, ले जा। नहीं भैया, भैया मेरे साथ ऐसा मत करो भैया। नहीं भैया, भैया नहीं। ड्रामे कम कर भैया। सुनिए, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, मैंने ना बस आपको आपके भाई से बचाया है। भाई से बचाना चाहते थे हमारे, हम कुछ समझे नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई ना तुम्हें बेचने वाला था। क्या
हाँ हमने सुना तो था, लेकिन क्या हमारे भैया हमें सच में बेचने वाले थे? तुम्हारा भाई ना आज सुबह जुआ खेल रहा था और जुए में सब कुछ हार गया। तो सामने वाले ने बोला कि अपनी बहन को दांव पे लगा दे। तुम्हारे भाई ने ना तुम्हें दांव पे लगा दिया, वो भी 20 लाख रुपए में, और वो 20 लाख रुपए भी वो हार गया। इसलिए वो तुम्हें ना उसके पास बेचने जा रहा था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता क्या नहीं। मेरे पास पैसे थे, सोचा तुम्हें बचा लूं और तुम्हारे भाई को पैसे दे दूं। मेरा भाई मुझे बेचना चाहता है, उसने मुझे आपको बेच दिया। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे पता था तुम्हारा भाई ना मुंह खोल के पैसे मांगेगा, इसलिए मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके गया था। मैं रात को भी आया था तुम्हारे भाई का पीछा करते हुए, पर जब तक तुम्हारे घर पहुंचा तुम्हारा भाई सो चुका था। इसलिए मैं सुबह आया पैसे लेकर, जब वो तुम्हें बेचने जा रहा था। अगर मैं आने में लेट हो जाता तो तुम्हारा भाई ना तुम्हें उसे बेच देता। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो तुम अपनी जिंदगी ना उसके साथ खुशहाली से बिता सकती हो। मेरा मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। माँ बाबूजी तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, और मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाया। लेकिन मुझे नहीं पता था जिस भाई के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, जिसे मैं राखी बांध रही हूँ, वो भाई मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे बेच देगा किसी और को, मेरा सौदा करेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी नरक ना बनानी हो ना तो उसके पास मुड़ के कभी मत जाना। देखो, जो इंसान नशा करता है ना उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हारे भाई ने जो भी किया है ना सब नशे की लत में किया है, लेकिन तुम्हारे भाई को ना एक दिन जरूर एहसास होगा उसने जो भी किया है ना वो बहुत गलत था। तुम अपने भाई के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है उसके पास चली जाओ, अपनी बच्ची कुछ जिंदगी आराम से काटो। देखो, अगर तुम किसी रिलेटिव के पास रहोगी ना तो एकदम सेफ रहोगी। अपने भाई के पास ना तुम 1% भी सेफ नहीं हो। हाँ, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। गांव में मेरी मौसी रहती है और मेरी मौसी मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको पता है, मैं बहुत जिद करके भाई के साथ यहाँ शहर में आई थी, लेकिन वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेकार फैसला था। जिस भाई को मैंने अपना सब कुछ माना, नशे में आके वो मेरा ही सौदा करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं गांव चली जाऊंगी और गांव जाके मौसी को सब कुछ बताऊंगी कि भाई ने क्या क्या किया है मेरे साथ, मेरी जिंदगी नरक बनाने में मेरे भाई का सबसे बड़ा हाथ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी मदद की है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अपनी मौसी के पास सेफ तो है ना? वहां पर आके आपका भाई ऐसे ड्रामे तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, हमारा भाई हमारा गांव में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौसी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगी। पूरा गांव हमें जानता है, हम वहाँ पर सुरक्षित हैं। मैं मौसी के पास ही रहूंगी, वहाँ के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने भाई के पास लौट के कभी वापस नहीं आऊंगी। और ऐसे भाई के होने से अच्छा है मेरा भाई ही ना होता। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें अपने जीवन में। अरे नहीं, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, ये सब मैंने इंसानियत के नाते किया है। चलिए मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, आप अपने गांव आराम से चले जाना। अर्श, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं पार्टी में इन कपड़ों में जा रही हूँ। हाँ तो जाओ। पार्टी ना क्लब में है। हाँ तो क्या हो गया, पार्टी तो क्लब में ही होती है ना, जाओ तुम। ठीक है, तो फिर क्लब में ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, लड़के बहुत ज्यादा हैं उसमें। हाँ तो पार्टी में तो लड़का और लड़कियां दोनों आते हैं, जाओ। अब अगर मैं क्लब जा रही हूँ और क्लब में लड़के बहुत सारे आ रहे हैं तो शायद मैं ड्रिंक भी करूँगी उनके साथ। हाँ तो पार्टी में तो ये सब चलता ही है ना, तुम भी थोड़ा बहुत पी लेना। देखो, अगर मैं ड्रिंक करूँगी तो शायद मैं घर पे ना आ पाऊँ रात को, इसलिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ रुकूंगी और वहाँ पर लड़के भी होंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारे दोस्त हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ रुकोगी मुझे कोई परेशानी नहीं है। कॉलेज टाइम में भी तो तुम साथ रहते थे ना। ठीक है, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपये। ठीक है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। चेक करो, आ गए होंगे। हाँ, पैसे तो आ गए। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं, जाओ। और पैसे चाहिए हो तो बता देना।
क्या हुआ नहीं, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? यार मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा है? तुझे ऐसा क्यों लगता है? यार मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना सच बोल रही हूँ। तुझे पता है अब मेरे हस्बैंड मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। पहले मैं क्लब जाती थी, ऐसी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी तो मुझे रोकते टोकते थे, मुझे चिल्लाते थे, लेकिन अब तो उनका मुझ पे ध्यान ही नहीं है। अब मैं कुछ भी करूँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आज सुबह उनसे बोला कि मैं क्लब जा रही हूँ और क्लब में मेरे काफी सारे दोस्त आने वाले हैं, वो लोग भी आने वाले हैं जो कॉलेज टाइम पे मुझे लाइक करते थे। मैं दारू पीऊंगी और दारू पीने के बाद रात को घर भी नहीं आऊंगी और उसके बाद मैं एक दोस्त के साथ रुकूंगी उसके फ्लैट पे। लेकिन उन्हें इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चली जाओ। यार ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ? हनी, रिसेंट में तेरे पति से तेरी कोई लड़ाई हुई थी, कोई बहस नोकझोंक इस चीज को लेके? हाँ यार, वो कुछ दिन पहले हम दोनों के बीच में एक छोटी मोटी नोकझोंक तो हुई थी। सुनो, मैं ना क्लब जा रही हूँ। एक मिनट हनी, इन कपड़ों में? हाँ इन कपड़ों में। इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अरे हनी, इन कपड़ों को पहनकर तुम क्लब जाओगी? तुम शादीशुदा हो, अच्छा थोड़ी लगता है? देखो हर्ष, क्लब में ना ऐसे कपड़े पहन के जाया जाता है, ना कि साड़ी सूट पहन के। हनी, तब भी तुम ऐसे जाओगी? वहां पे हर तरह के लड़के होंगे। हर तरह के लड़के? अरे इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब बनता है? वो कोई हर तरह के लड़के नहीं है, वो सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। पर हनी, तुम्हें क्लब क्यों जाना है? मत जाओ ना, साथ में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखेंगे साथ में। देखो हर्ष, ये मूवी देखना, साथ में टाइम स्पेंड करना, ये बोरिंग काम ना तुम ही कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं तो क्लब जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों को मैसेज करके बोल चुकी हूँ कि मैं आ रही हूँ, तो मैं रुक नहीं सकती। और तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। तुमसे मेरी शादी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे दिया है। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तुम कोई नहीं होते मेरे ऊपर बाउंडेशंस लगाने वाले, समझे? जा रही हूँ मैं। और हाँ, रात को ना शायद मुझे लेट हो जाएगा या फिर मैं सुबह ही आऊँ, तो मुझे कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, सॉरी। अब समझ में आया मुझे। हनी, तेरे पति का ना कहीं अफेयर नहीं चल रहा है। दरअसल उसने तुझ पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब वो तुझे रोकता था, टोकता था, तो तुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती, तब उसने ये चीजें करनी बंद कर दी। हनी, एक लड़का ना उसी इंसान को रोकता टोकता है जिससे वो प्यार करता है। अब मुझे लगता है कि तेरे पति का ना प्यार कम हो रहा है तेरे को देखकर। क्योंकि प्यार था तब वो रोकता था, टोकता था, वो चाहता था कि कुछ गलत ना करे तू, लेकिन तूने माना नहीं, तूने उल्टा उसी से लड़ लिया। तो इसीलिए शायद उसने अब बोलना ही छोड़ दिया, तो तुझे बुरा लग रहा है। हाँ, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। गलती तो मेरी है। मैंने उनकी रोक टोक को हमेशा बाउंडेशन समझा। मुझे ये लगता था कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए कभी उनकी सुनी ही नहीं। लेकिन वो तो असल में मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मुझे रोकते टोकते थे और मैं कितना कुछ गलत समझने लगी। मुझे मेरे हस्बैंड से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू यार, मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गई क्लब से? गई नहीं क्या? पैसे कम पड़ गए और दूं? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। और जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना, वो पैसे भी मेरे पास अभी रखे हैं। मैं क्लब भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि आप मुझसे नाराज हो। अरे हनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? देखिए, आप जैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं ना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। आप मुझे रोकते टोकते अब कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे आप पहले मुझे रोकते थे, समझाते थे, मुझे वही वाले अर्श चाहिए। अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मैंने आपके साथ पहले बदतमीजी की है, आपसे अच्छे से बात नहीं की। आप इसी वजह से तो ऐसे कर रहे हो ना मेरे साथ। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बोला कि मैं क्लब जा रही हूँ, वो भी ऐसी ड्रेस पहन के, मेरे दोस्त आएंगे, मैं ड्रिंक करूँगी, तब भी आपने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। और ऊपर से आपने मुझसे ये भी बोल दिया कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। अर्श, मैं जानती हूँ कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अर्श प्लीज़, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। और आप पहले मेरी इतनी केयर किया करते थे, फिक्र करते थे, मिनट मिनट पे मुझे कॉल करके पूछते थे कि खाना खाया नहीं खाया। और अब तो आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, आप पूछते ही नहीं हो बिल्कुल भी। पहले मैं घर से बाहर जाती थी तो आप मुझसे पूछते थे कि घर कब तक आओगी। अब तो मैं अगर घर से बाहर भी रहती हूँ, रात रात भर आती भी नहीं हूँ, तब भी आप मुझसे कॉल करके नहीं पूछते हो।
ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हर्ष। देखो, बात तो सही है कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें टोक रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा तुम्हें करने देता हूँ तुम्हारे मन की, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने ना बहुत कोशिश की, तुम्हें रोका टोका कि शायद तुम बदल जाओगी, पर तुम नहीं बदली। तो मुझे लगा मुझे ही बदल जाना चाहिए। मैंने सोचा कि इसको जहाँ जाना है, क्लब जाना है, घूमना है, करने देता हूँ। मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं भी तुमसे कब तक चिक चिक करता, कब तक रोकता टोकता। फिर मैंने सोचा तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जीने देता हूँ जैसे तुम्हें जीना है। हर्ष, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं आपके लिए एक अनजान लड़की हूँ। आप बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी केयर ही नहीं कर रहे हो। देखो, मैं पहले वाला अर्श तो बन जाऊँगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पहले वाली हली बन जाओगी? आई प्रॉमिस, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी, और घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी आपसे बिना पूछे। इनफैक्ट आपके साथ ही जाऊंगी जहां भी जाऊंगी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसे कपड़े भी नहीं पहनूंगी, पार्टीज में नहीं जाऊंगी, अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलूंगी। और आपको सूट साड़ी पसंद है ना, मैं आपके लिए सूट साड़ी ही पहनूंगी। हनी, देखो, मैं ना तुम्हारी लाइफ पर कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। मैं ना बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो ना, अच्छा करो, जिसमें मुझे भी दिक्कत ना हो और तुम्हें भी। देखो हनी, तुम क्लब जाओगी, पार्टी करोगी, ड्रिंक करोगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे हैं, पर हनी मैं ना लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनकी नीयत कैसी हो सकती है। इसलिए बस मैं तुम्हें ये सब चीज़ करने से रोकता हूँ कि तुम इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ ना दिखावे के लिए अच्छी है पर रियल लाइफ में ना बेकार है। हनी, मैं तुम्हें रोकता टोकता इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं सोचता था कि यहीं जाने अनजाने तुम ऐसी गलती ना कर दो जिसका पछतावा हमें बाद में हो। अर्श, मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और वादा करती हूँ आपसे कि आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। मुझे फिर से वही आपकी केयर, आपका प्यार और वही सारी चीज़ें चाहिए जो आप करते थे पहले। मुझे आपका ये वाला रूप अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। ठीक है हनी, आज के बाद से कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे मुझे दिक्कत हो और मैं तुम्हें टोकूं। आई एम रियली सॉरी। मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप जैसा बोलोगे ना मैं आज से वैसा ही करूँगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और अपने आप को चेंज भी करूँगी। जब आप मुझे रोकते टोकते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत थी। बस आप मेरी केयर करते थे और मुझसे प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन सब कामों से रोकते थे। ये चीज़ मुझे आज समझ में आई है। आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, अब फटाफट से चेंज कर लो, बाहर डिनर करने चलेंगे। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ।